नमस्कार साथियों, मैं कुमार कृष्ण आप सबका आपके अपने YouTube चैनल महरिया एकेडमी क्लासेस पे आपका हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, इतिहास की सीरीज हमने शुरू की थी और इतिहास की इस कड़ी में हम पढ़ रहे थे किसान आंदोलन। और किसान आंदोलन के अंदर अपन शुरू कर रहे थे बिजोलिया किसान आंदोलन। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो प्रकरण है वह रहेगा बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन, किसान आंदोलन, आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में बेसिक बातें हमने पिछले वाली क्लास में जान ली है। अब इस वाली जो क्लास है, इस क्लास में अपन चर्चा करने जा रहे हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन को 3 चरणों में बांटा था, यानी प्रथम चरण, और दूसरी बात करूं दूसरा चरण था। वो कौन सा चरण था? दूसरा चरण। और एक कौन सा चरण था? तीसरा चरण था। तीसरा चरण, तीसरा चरण। अब मैं बात करना चाहता हूं यहां पे, ये कौन सा चरण हो जाएगा भाई? आपका तीसरा चरण। ये जो प्रथम चरण है वो कब से कब माना गया? 1897 से लेकर के और कब तक माना गया था? 1915 तक माना गया था। 1915 एडी या ईस्वी सन तक माना गया था। इसकी बात करूं तो ये कब से कब है? 1916 से लेकर के चलता है और कब तक माना गया था? 1923 तक माना गया। कई किताबों में आपको पता है ये जो 1927 की तारीख देखने को मिलती है, उनकी भी अपन चर्चा करेंगे, है ना। तो अगला हो जाएगा 1927 से लेकर के और हो जाएगा 1941 तक। मैंने आपको बताया था राजस्थान का नहीं, अब भारत का ही नहीं अपितु पूरे विश्व का सबसे बड़ा किसान आंदोलन चला था। तो वो कौन सा आंदोलन चला था? बिजोलिया किसान आंदोलन चला था। यानी राजस्थान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन किसे माना जाता है? बिजोलिया किसान आंदोलन को माना जाता है। कितने साल तक चला था? 1897 से लेकर के 1941 तक, मतलब 44 साल तक आंदोलन चला था। और 44 साल तक अहिंसात्मक तरीके से संगठित रूप से कौन सा किसान आंदोलन किया गया? सबसे बड़ा किसान आंदोलन माना जाता है। वो कौन सा है? बिजोलिया का किसान आंदोलन माना जाता है। मैं चर्चा करता हूं बेसिक बातों की कि बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण के अंदर नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? नेतृत्व की बात करूं प्रथम चरण के अंदर है तो साधु सीताराम दास। साधु कौन थे? सीताराम दास के द्वारा क्या किया गया था? प्रथम चरण का नेतृत्व किया गया था। प्रथम चरण का नेता कौन थे? साधु सीताराम दास। और साधु सीताराम दास को क्या कहा जाता है? बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। याद रखना, राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? विजय सिंह पथिक को माना जाता है। और बिजोलिया के अंदर यानी मेवाड़ के अंदर किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? साधु सीताराम दास को माना जाता है। अब मैंने बात बताता हूं आपको, इस आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, यानी इस बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है? तो याद रखना, शुरुआत हुई थी गिरधरपुरा गांव के अंदर हुई थी। किस किसान के घर पे? गंगाराम धाकड़ के घर पे मौसर का कार्यक्रम चल रहा था, यानी मौसर यानी मृत्यु भोज का कोई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। उस दौरान क्या होता है कि किसानों की एक मीटिंग होती है गंगाराम धाकड़ के घर पे। कौन सी जगह पे? याद रखना, यहां पे क्या हुआ था कि किसानों की एक मीटिंग हुई, एक सभा हुई, जिसके अंदर बताया गया कि किसानों के अंदर क्या किया जा रहा है? जागीरों के द्वारा और राजाओं के द्वारा किसानों को क्या हो रहा था? शोषण हो रहा था। राजाओं के करों का जिक्र किया गया तो किसान क्या हो गए थे? बहुत ज्यादा क्या हो गए थे? यहां से नाराज हो गए थे। और नाराज किसानों का नेतृत्व कौन करता है? साधु सीताराम दास। और साधु सीताराम दास के कहने पे गंगाराम धाकड़ के घर से 2 किसान किसके पास जाते हैं? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास जाते हैं। किसानों का नाम था नानजी पटेल और ठाकरी पटेल था। क्या नाम था? नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। याद रखना, बिजोलिया किसान आंदोलन का शुरुआत कौन से गांव से होती है? गिरधरपुरा गांव से होती है। गिरधरपुरा गांव, गिरधरपुरा गांव कहां पे पड़ता है भाई? बिजोलिया के अंतर्गत, बिजोलिया ठिकाने के अंतर्गत ही आया करता था। और गिरधरपुरा गांव के कौन किस घर से? गंगाराम धाकड़ के। यानी ये आंदोलन किस जाति के लोगों के द्वारा किया गया था? तो मेवाड़ की धाकड़ जाट जाति के द्वारा ये किसान आंदोलन किया गया था। इस बात को भी ध्यान में रख लेना। और यहां से ये मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास 2 व्यक्ति यानी 2 किसान कौन कौन जाते हैं? तो याद रखना, नानजी पटेल कौन थे? नानजी पटेल और कौन थे? ठाकरे पटेल। कौन थे? ठाकरे पटेल यहां से जाते हैं किसके पास? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास। यानी जागीरदार की क्या लेकर के जाते हैं? यहां जागीरदार की जो बातें लेकर के जाते हैं कि जागीरदार के द्वारा यहां पे क्या लगाए थे? कर लगाए थे। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह इस पे क्या करता है? एक्शन लेता है, जांच दल बना करके भेजता है। और जांच दल के रूप में किसे भेजता है? यानी जांच अधिकारी के रूप में किसे भेजता है? याद रखना, बहुत बार प्रश्न पूछा जा सकता है ना। जांच अधिकारी किसको बना करके भेजता है? याद रखना, हामिद हुसैन को
बना करके भेजा हामिद हुसैन। और हामिद हुसैन कहाँ पे आता है, बिजोलिया के अंदर आता है, गिरधरपुरा गांव वाले क्षेत्र में आता है। वहां आकर के किसानों की बातों को सुनता है, हकीकत को जानने का प्रयास करता है। तो पाया गया कि इसमें जागीरदार के द्वारा क्या किया जा रहा था, किसानों का शोषण किया जा रहा था। यानी बिजोलिया किसान ठिकाने में कितने प्रकार के कर लगा दिए गए थे, 85 प्रकार के कर लगा दिए गए थे, लाटा कुंता लगा दिया गया था, भू राजस्व बढ़ा दिया गया था। इस वजह से क्या हुआ कि किसान बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। परेशान किसान किसके पास गए थे, ये भी जाकर के सेम बात बताता है कि किसानों का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। ले मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह था, लेकिन उस बात पे कोई यानी किसी सी बात है, हामिद हुसैन ने किसके पक्ष में जांच प्रस्तुत की, किसानों के पक्ष में जांच प्रस्तुत की, लेकिन मेवाड़ सरकार इस पे कुछ नहीं कर पाती है। आपको बता देते हैं कि मेवाड़ की जब ये जांच आती है उसमें बिजोलिया ठिकाने के जो प्रथम जो चरण चल रहा था, उस समय यहाँ बिजोलिया ठिकाने के सामंत हुआ करते थे। उनका नाम था क्या, कृष्ण सिंह। क्या नाम था, कृष्ण सिंह नाम था। ये कृष्ण सिंह सामंत क्या करता है, इधर इस पूरी जांच को देख करके ये क्या करता है, यहाँ पे एक प्रकार से और कर लगा देता है चौरी कर। कौन सा कर लगा देता है, चौरी कब लगाया गया, 1903 के अंदर, यानी विवाह पर लगाया गया, या लड़की के विवाह पर लिया जाने वाला जो कर होता है उसको चौरी कर कहा जाता है। 5 रुपए लगा देता है साथियों यहाँ पे चौरी कर, है ना। कौन, कृष्ण सिंह है। और क्या कर देता है, भू राजस्व और बढ़ा देता है, जिससे क्या है कि किसान और ज्यादा परेशान होते हैं। और किसानों ने क्या कर दिया, भूमि को पड़त छोड़ दिया था, भूमि को जोतने से इनकार कर दिया गया था। और कहां चले गए थे, ग्वालियर एमपी की तरफ चले गए थे। इससे क्या हुआ कि जो यहाँ के सामंत थे कृष्ण सिंह, उनको पता चला तो उसने क्या किया, बाद में वापिस जो चमरी कर था उसको वापिस ले लिया गया था और भू राजस्व उसको कम कर दिया गया। वापिस किसान भूमि जोतने के लिए राजी होते हैं, है ना। तो इस प्रकार की फिर क्या हुआ, समय और बढ़ता है और 1906 के अंदर क्या होता है, कृष्ण सिंह के बाद कृष्ण सिंह का देहांत हो जाता है और अगला सामंत बनता है, जिस सामंत का नाम क्या होता है, याद रखना, पृथ्वी सिंह होता है। कौन था अगला सामंत कृष्ण सिंह के बाद बिजोलिया ठिकाने का, पृथ्वी सिंह सामंत बनता है। और पृथ्वी सिंह जैसे ही उत्तराधिकारी के रूप में आता है तो एक कर लगा देता है, उस कर का नाम होता है, याद रखना, उस कर का नाम होता है तलवार बंदाई कर। कौन सा, तलवार बंदाई करे। कौन सा, तलवार बंदाई करे। ये क्या होता है भाई, जब राजा का बेटा या सामंत का बेटा जब गद्दी पे बैठता है, यानी राजगद्दी पे बैठता है, तो वो एक टैक्स लगाते हैं, यानी वो कौन सा कर होता है, तलवार बंदाई कर या उत्तराधिकारी कर। इनमें भी किसानों को क्या, यानी जनता को क्या देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। तो इससे भी क्या हो गए थे, किसान नाराज हो गए थे, है ना। अब क्या हुआ, जब किसान नाराज हो गए, इस बार क्या होता है कि साधु सीताराम दास पुण्य आते हैं, क्योंकि पहली बार जब ये साधु सीताराम दास के नेतृत्व में नानजी पटेल, ठाकरे जी पटेल, फतेह सिंह के पास गए थे ना, तो यहाँ कृष्ण सिंह ने क्या किया, इस नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को यहाँ से देश निकाला दे दिया गया था। और इस साधु सीताराम दास ये यहाँ बिजोलिया ठिकाने के अंदर पुस्तकालय के पद पे काम किया करते थे और पुस्तकालय के पद से हटा दिया गया और इनको यहाँ से मतलब देश निकाला दे दिया और इनकी जो संपत्ति थी उनको अधिकृत कर लिया था, यानी अपने अधीन कर लिया था। तो ये आंदोलन मतलब एक तरीके से आगे बढ़ना ही था। तो दूसरी बात, सीधा आंदोलन का नेतृत्व सीधा कौन करते हैं, साधु सीताराम दास करते हैं, तलवार बंदाई कर लगाने के बाद। और साधु सीताराम दास के नेतृत्व में और भी कई आदमी भाग लेते हैं, जैसे फतेह चारण है, ब्रह्मदेव है, प्रेमचंद भील है, तमाम लोग साथ में आते हैं और क्या करते हैं, साधु सीताराम दास के कारण यहाँ पे क्या कर देते हैं, आंदोलन कर देते हैं। आंदोलन किया जाता है बड़े जोर शोर के साथ, बिजोलिया के अंदर आंदोलन होता है और आंदोलन होने का समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है और कहा जाता है ये जो पृथ्वी सिंह था ना, इस पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है, याद रखना 1914 के अंदर, यानी 1914 के अंदर क्या हो जाती है, इस पृथ्वी सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और अगला सामंत क्या बनता है, अगला सामंत बनता है बिजोलिया ठिकाने का, इस पृथ्वी सिंह का ही बेटा हुआ करता था जिनका नाम था केसरी सिंह। क्या नाम था, केसरी सिंह नाम था। पर याद रखना केसरी सिंह अभी छोटा बालक सा ही था, इसलिए बिजोलिया ठिकाने का जो सामंत है ना, अल्प व्यवस्थक होने की वजह से सामंत नहीं बन पाता है। और जो ये जो बिजोलिया ठिकाने का जो प्रशासन था वो किसके अधीन चला जाता है, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के अधीन, यानी कोर्ट ऑफ वार्डर्स, यानी मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के अधीन चला गया था। ये बिजोलिया ठिकाने का प्रशासन है। अब बिजोलिया ठिकाने का प्रशासन मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह संभाल रहे हैं, लेकिन अकेले महाराज राजा द्वारा संभाला नहीं जाएगा। तो राजा क्या करता है, बिजोलिया का सामंत नियुक्त कर देता है, यानी बिजोलिया का प्रशासक नियुक्त करके भेजता है। उस प्रशासक का
नाम होता है, अमर सिंह राणावत नाम होता है। लेकिन अमर सिंह राणावत कहता है कि मेरे अकेले से बिजोलिया ठिकाना नहीं संभाला जाएगा, इसलिए उनके सहयोग के रूप में एक नायब के रूप में भेजता है ना, और डूंगर सिंह भाटी को नायब बना करके भेजता है। तो याद रखना, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व यानी प्रशासक किसे बना दिया गया था? केसरी सिंह अल्प व्यवस्था होने की वजह से किसको बनाया गया था? अल्प वयस्क होने पर अमर सिंह राणावत को बनाया गया था, और उनके साथ नायब किसको बनाया गया था? डूंगर सिंह भाटी को बनाया गया था। इतनी बातें आप क्या रख लेना, याद रख लेना, है ना। अब तो हो गई बातें, है ना। केसरी सिंह आ गया, अब प्रशासन कौन चला रहा है, किसके अधीन हो गया है? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के अधीन हो गया। अब याद रखना, अब आगे एक बड़ी घटना और देखने को मिलती है। बड़ी घटना ये देखने को मिलती है कि 1916 के अंदर चित्तौड़गढ़ के अंदर एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है ओछड़ी गांव। कौन सा गांव है? ओछड़ी गांव। ये कहां पे पड़ता है भाई? चित्तौड़ के अंदर ही पड़ता है, चित्तौड़ के पास में ये ओछड़ी गांव। ओछड़ी गांव के अंदर क्या हुआ? विद्या प्रचारिणी सभा की क्या चल रही थी? विद्या प्रचारिणी सभा की क्या चल रही थी? बैठक चल रही थी। विद्या प्रचारिणी सभा की क्या चल रही थी? बैठक चल रही थी। कब? 1916 के अंदर। याद रखना, ये विद्या प्रचारिणी सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? याद रखना, हरिभाऊ किंकर के द्वारा 1911 के अंदर विद्या प्रचारिणी सभा बनाई गई थी। और इसकी अधिवेशन यानी इसका बैठक कब हो रहा है? 1916 के अंदर। कहां पे हो रहा है? ओछड़ी गांव के अंदर। और यहीं पे मुलाकात किसकी हो जाती है? साधु सीताराम दास की मुलाकात हो जाती है विजय सिंह पथिक से। किससे हो जाती है? विजय सिंह पथिक से। विजय सिंह पथिक से मुलाकात होती है, और ये विजय सिंह पथिक क्या करते हैं? यहाँ पे ओजस्वी भाषण दे रहे हैं। विजय सिंह पथिक की भाषण कला को देख करके प्रभावित कौन हो गए थे? साधु सीताराम दास। और साधु सीताराम दास ने कहा कि अगर बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक करता है तो इस आंदोलन को एक नई दिशा मिलेगी, और ये कार्यभार किसको सौंप देता है? विजय सिंह पथिक। इसलिए दूसरे चरण का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? यानी नेतृत्वकर्ता कौन हो जाएगा दूसरे चरण का? विजय सिंह पथिक हो जाएगा। याद रखना, पहले चरण का कौन था भाई? साधु सीताराम दास था, और दूसरे चरण का कौन हो गया? विजय सिंह पथिक हो जाएगा। याद रखना, ये विजय सिंह पथिक यहाँ क्या करने आया था? ये साथियों आप जानते हो, आप पढ़े लिखे हो या अच्छी तरीके से जानते हो, ये कहां का था? यूपी का था, बुलंदशहर का रहने वाला था, गडावली गांव का रहने वाला था। तो ये यहाँ पे कैसे आया राजस्थान के अंदर? तो याद रखना, ये रास बिहारी बोस के साथ राजस्थान के अंदर क्या करने आया था? सशस्त्र क्रांति करने के लिए आया था। और राजस्थान के अजमेर नामक जगह पे आता है विजय सिंह पथिक, और उनके साथ इनका एक भाईला और मिल जाता है राजस्थान का ठाकुर गोपाल सिंह खरवा। ठाकुर गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह मिलकर विजय सिंह पथिक राजस्थान के अंदर क्या कर रहे होते हैं? सशस्त्र क्रांति कर रहे होते हैं। उस समय विजय सिंह पथिक और ठाकुर गोपाल सिंह खरवा को क्या कर दिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। और कौन से किले के अंदर बंद कर दिया जाता है? टोडगढ़ किले अजमेर के अंदर बंद कर दिया जाता है। लेकिन विजय सिंह पथिक आप जानते हो बड़े क्रांतिकारी हुआ करते थे, बड़े बहादुर क्रांतिकारी हुआ करते थे। जैसे तैसे करके क्या करते हैं? टोडगढ़ जेल को तोड़ करके वहां से क्या हो जाते हैं? फरार हो जाते हैं। लेकिन साथियों फरार हो गए विजय सिंह पथिक, और साथ में कौन था? ठाकुर गोपाल सिंह खरवा। लेकिन ठाकुर गोपाल सिंह खरवा को क्या कर लिया जाता है? सलेमाबाद अजमेर के पास में क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उसको कहां पे भेज दिया जाता है? तिहाड़ जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। लेकिन विजय सिंह पथिक क्या होता है? वहां से फरार होने में क्या हो जाते हैं? कामयाब हो जाते हैं। और विजय सिंह कहां जाते हैं? मेवाड़ वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। और मेवाड़ वाले क्षेत्र में आकर के क्या करना शुरू कर देते हैं? एक बिल्कुल अपना नाम चेंज कर लिया, अपनी भाषा को चेंज कर लिया, अपनी वेशभूषा को चेंज कर लिया, और बिल्कुल अपना नाम क्या रख लेते हैं? भूप सिंह नाम रख लेते हैं। कौन है? विजय सिंह पथिक अपना नाम क्या रख लिया था? मेवाड़ के अंदर रहकर के क्या नाम, किस नाम से जाना जाते थे? भूप सिंह के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं? इस विद्या प्रचारिणी सभा के अंदर सम्मिलित हो जाते हैं, और विद्या का क्या करना शुरू कर देते हैं? प्रचार प्रसार करना शुरू कर देते हैं। यानी विजय सिंह पथिक को तो क्या करनी थी? क्रांति करनी थी, क्रांतिकारियों को तैयार करना था। चाहे भले कैसे करे, शिक्षा देकर के करे, किस प्रकार? तो विद्या से जुड़ करके क्रांतिकारी का संचालन क्रांतिकारी कौन करने लगे थे? विजय सिंह पथिक अब किस नाम से जाने लग गए थे? भूप सिंह नाम से जाने लग गए थे। याद रखना, मैं आपको बताऊंगा, राजपूताना मध्य भारत सभा राजस्थान का प्रथम राजनीतिक संगठन बना था। राजपूताना मध्य भारत सभा जो 1918 के अंदर दिल्ली चांदनी चौक के अंदर बना था। उनका अधिवेशन हुआ था 1920 के अंदर अजमेर के अंदर। उस अधिवेशन के अंदर क्या जितने भी क्रांतिकारियों को अंग्रेज सरकार ने अंदर डाल रखा था जेल के अंदर, सबको रिहा कर दिया था 1920 के अंदर। सब बाहर आते हैं, तब विजय सिंह पथिक अपना मूल नाम बताते हैं कि मेरा नाम मूल नाम क्या था? विजय सिंह पथिक है। नाम चेंज कर लिया था, पहले इनका मूल नाम भूप सिंह था, है ना। तो ये नाम क्या कर लेते हैं कि मेरा मूल नाम था भूप सिंह। तो यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ से नाम अपना चेंज कर लेते हैं। विजय सिंह पथिक बाहर आते हैं और इन लोगों से मिलते हैं, और बाहर आकर के क्या है? ओछड़ी गांव के अंदर क्या कर रहे थे?
अपना यहाँ पे 1916 की बात बता रहा हूँ, 1920 के अंदर तो अपना नाम बताते हैं, वास्तविक नाम बताते हैं कि मेरा वास्तविक नाम तो भूप सिंह है, वर्तमान में मैं किस नाम से जाने लग गया हूँ, विजय सिंह पथिक के नाम से जाने लग गया हूँ। अब देखना, याद रखना एक बात को, यहाँ पे मोटी बात ये है कि ये 1919 के अंदर मेवाड़ के अंदर विद्या प्रचारणी सभा से जुड़े हुए हैं, विद्या का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और विद्या प्रचारणी की कहां पे, ओछड़ी गांव के अंदर मीटिंग हो रही है, कब 1916 के अंदर, वहां पे क्या दे रहे हैं, भाषण। और उस सभा के अंदर कौन गए हुए हैं, साधु सीताराम दास, और साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक क्या कर देते हैं 1916 के अंदर, कब 1916 के अंदर किसमें प्रवेश कर लेते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर प्रवेश हो जाता है। और बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन करना शुरू कर देता है, विजय सिंह पथिक करना शुरू कर देता है। अब जैसे विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला, लगाम जैसे ही संभाली, तो आपको पता है कि नई अपने हिसाब से कार्यक्रम में परिवर्तन करेंगे, और कहते हैं कि क्या करेंगे, एक समिति का गठन किया गया विजय सिंह पथिक के द्वारा। उस समिति का नाम था, याद रखना, 1916 के अंदर प्रवेश करते हैं, 1917 के अंदर एक समिति का गठन करते हैं जिनका नाम था ऊपरमाल पंच बोर्ड। क्या नाम था, ऊपरमाल पंच बोर्ड की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई, विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई। कहां पे की गई, बेरीसाल गांव के अंदर की गई थी। याद रखना, बेरीसाल गांव के अंदर ही क्यों की गई, तो क्योंकि बेरीसाल गांव के अंदर हरियाली अमावस्या क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। और मेले में क्या, क्योंकि पहले क्या होता था कि किसानों को यानी लोगों को इकट्ठा करने का एक ही माध्यम था, क्योंकि संचार व्यवस्था अच्छी होती नहीं थी। लोगों को इकट्ठा करने के लिए क्या करते थे, मेले जैसे कोई भीड़ भाड़ वाला इलाके या क्षेत्र में जाया करते थे, वहां पे लोगों को क्या किया करते थे, उसके अंदर क्रांति की भावना या राजनीतिक जनजागृति फैलाने का काम किया करते थे। तो सीधी सी बात है, यहां पर भी क्या है, मेला चल रहा है बेरीसाल गांव के अंदर, और बेरीसाल गांव के अंदर किसानों ने भाग ले, बहुत सारे किसान आए हैं, सब लोग आए हैं, आसपास के किसान लोग, तो क्या करते हैं, भाग लेने के लिए किसमें आते हैं, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं। उसका क्या होता है, मीटिंग होती है। इस ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब विजय सिंह पथिक करता है, कब 1917 के अंदर, कौन से गांव के अंदर, बेरीसाल गांव, चित्तौड़ के अंदर, मेवाड़ के अंदर की जाती है, हरियाली अमावस्या के दिन। याद रखना। अगली बात मैं आपको और बड़ी बात बताता हूं, ऊपरमाल पंच बोर्ड, इसे राजस्थान की पहली किसान पंचायत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान की पहली किसान पंचायत कहा जाता है। और इस किसान पंचायत यानी ऊपरमाल पंच बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो याद रखना, मन्ना पटेल को बनाया गया था। याद रखना, राजस्थान की पहली किसान पंचायत थी, उसका सरपंच किसे बनाया गया था, मन्ना पटेल को बनाया गया था। ये 13 सदस्यीय पंच बोर्ड यानी किसान समिति हुआ करती थी। इसके अंदर 13 समिति सदस्य मिलकर के काम करते थे। ये क्या करती थी, किसानों के अंदर जनजागृति फैलाने का काम करती थी। किसान और जनता यानी किसान और जागीरों के मध्य संबंध स्थापित करने का काम करेगी ये पार्टी, यानी ये पंचायत क्या करेगी, किसानों की आवाज उठाने का काम करेगी। अब विजय सिंह पथिक इसका तो गठन कर देते हैं, लेकिन विजय सिंह पथिक ने कहा कि अगर जवानी साथ नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे, बूढ़े लोग क्या करेंगे। तो उसका कि किसान बूढ़े हैं, अकेले काम नहीं चलेगा, तो किसानों के बच्चों को भी साथ लिया जाए, यानी युवाओं के लिए काम किया जाए। तो उसने क्या किया कि वहां पे एक युवाओं का एक दल बनाया गया, है ना, और युवाओं का दल बना करके भी क्या किया गया, यहाँ पे आंदोलन किया गया। ये युवाओं के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया, ऊपरमाल युवा समिति का गठन किया गया था। ऊपरमाल युवा समिति का गठन करके विजय सिंह पथिक के द्वारा क्या किया गया था, युवाओं के द्वारा क्या करवाया गया था, बिजोलिया किसान के अंदर नेतृत्व करवाने का प्रयास करवाया गया था। याद रखना, विजय सिंह पथिक ने राजस्थान सेवा संघ का भी क्या किया है, तो स्थापना की है। और राजपूताना मध्य भारत के भी क्या हुआ करते थे, सदस्य हुआ करते थे। बड़ी बात यह है। अब मैं आपको बताता हूं, इतनी सी बातें आप याद रख लेना। अब यहाँ पे बड़ी बातें हैं कि यहाँ पे कौन आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है, विजय सिंह पथिक है। याद रखना, विजय सिंह पथिक इस आंदोलन को फिर एक अखबार के माध्यम से लोगों के सामने पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उस अखबार का नाम याद रखना, राजस्थान सेवा संघ का जो अखबार था, उस अखबार का नाम था राजस्थान केसरी, यानी राजस्थान केसरी नामक अखबार था ना। उस अखबार से क्या करते थे, राजस्थान केसरी अखबार। राजस्थान केसरी अखबार क्या था भाई, इनकी कहानी में आपको जरूर बताऊंगा। इस अखबार के द्वारा क्या किया करते थे, बिजोलिया किसान आंदोलन की चर्चा यानी जनता तक पहुंचाने का काम किया करते थे। कौन से समाचार के द्वारा, राजस्थान केसरी। ये समाचार किसके द्वारा, राजस्थान सेवा संघ का समाचार था। और राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन थे, विजय सिंह पथिक। और भी कई साथी थे, राम नारायण चौधरी हुआ करते थे, हरिभाऊ किंकर हुआ करते थे, अर्जुन लाल शेट्टी हुआ करते थे, है ना, बहुत सारे लोग इसके, माणिक्यलाल वर्मा हुआ करते थे। तमाम लोग क्या राजस्थान सेवा संघ से जुड़े हुए थे।
याद रखना ये आंदोलन का इसके द्वारा क्या किया गया था, राजस्थान केसरी के द्वारा क्या किया जा रहा था, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया जा रहा था। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं, आपको और बातें बताता हूं, बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं, सुनते रहना आप। इस बात का पता याद रखना और भी कई अखबार थे जिसके माध्यम से इस किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया गया था। याद रखना इस आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का काम किया गया था। वो कौन सा अखबार था, याद रखना उस अखबार का नाम था नवीन राजस्थान। कौन सा अखबार था, नवीन राजस्थान। वो भी कौन सा, किसके द्वारा, राजस्थान सेवा संघ का मुख्य समाचार पत्र माना जाता है। याद रखना राजस्थान सेवा संघ का मुख्य समाचार किसे माना जाता है, नवीन समाचार पत्र को माना जाता है। और नवीन समाचार पत्र कहां से निकलता था, याद रखना अजमेर से निकलता था। निकालने वाला आदमी कौन था अजमेर से, याद रखना विजय सिंह पत्ती की था। और क्या था भाई, याद रखना केसरी सिंह और रामनारायण चौधरी था, शोभाराम कुमावत था। ये तमाम लोग राजस्थान के अंदर कौन सा अखबार चलाते थे, नवीन राजस्थान। तो बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का कौन से अखबार ने काम किया था, नवीन राजस्थान। और भी कई अखबार थे जिसके माध्यम से, जैसे अभ्युदय अखबार समाचार पत्र था जो प्रयागराज इलाहाबाद से निकलता था, उस अखबार का संचालन या संपादक कौन किया करते थे, मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया जाता था। उस अखबार के अंदर किसका जिक्र किया हुआ है, बिजोलिया किसान आंदोलन का जिक्र किया हुआ है। और भी बातें बताता हूं, और भी कई अखबार थे। कलकत्ता से एक और अखबार निकलता था, उस अखबार का नाम था भारत मित्र। क्या नाम था, भारत मित्र समाचार पत्र के अंदर भी बिजोलिया किसान आंदोलन का जिक्र मिलता है। और अखबार याद रखना, उन्ना से अखबार निकालते थे तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक अखबार निकालते, उस अखबार का नाम था मराठा समाचार पत्र। और मराठा समाचार पत्र के अंदर भी क्या किया गया था, बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या किया गया था, जिक्र किया गया था। याद रखना तिलक के द्वारा तो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को भी पत्र लिखा गया था बिजोलिया किसान आंदोलन को चेताने के लिए। कहा कि आप अपने गौरव में इतिहास को याद कीजिए, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप और महाराणा कुंभा की कहानियों को याद कीजिए, जिन्होंने जनता के लिए काम किया, जनता ने उसके लिए तत्पर होकर के काम किया है। आप उस धरती से मेवाड़ के आते हो जहां पे क्या है कि लोगों ने अपनी जान देकर के, जनता ने साथ लेकर के मेवाड़ को हमेशा सर्वमय बनाने का काम किया है। राजस्थान के गौरवमय इतिहास का वर्णन करते हुए महाराणा जो तिलक थे ना, वो फतेह सिंह को पत्र लिखते हैं। फतेह सिंह इस बात को जानता हुए समझते हुए क्या करते हैं, फिर इस आंदोलन की जांच के लिए यानी कि आप एक दल बना करके भेजता है। उस दल का याद रखना नाम था 1900। कब आता है, यहाँ पे याद रखना, थोड़ा सा मैं मिटा देना चाहता हूँ वही बातें, है ना। यहाँ उस दल का नाम था बिंदुलाल भट्टाचार्य, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, एक साइड में लिख देता हूँ, फिर अगले वाले की चर्चा करेंगे तब बताएंगे। ये बिंदुलाल भट्टाचार्य कब आता है, तो 17 के अंदर ये उपरमाल पंचवर्ड, फिर 1919 के अंदर एक कौन सा आयोग बन के आता है, बिंदुलाल भट्टाचार्य। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बनता है। कौन सा, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बनता है। इस बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के अंदर कितने लोग थे भाई, 3 लोग थे। 3 लोग क्या करने आए थे, बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या करने आए थे, जांच पड़ताल करने के लिए आए थे। याद रखना तीनों का नाम क्या था, एक तो थे बिंदुलाल भट्टाचार्य सोम थे, दूसरा के अंदर एक नाम और था अमर सिंह के, अमर सिंह नाम था, अमर सिंह ठाकर अमर सिंह नाम था। और याद रखना एक और नाम था अफजल अली नाम था, सॉरी अफजल अली नाम था। क्या नाम था, अफजल अली नाम था। ये तीनों लोग क्या करने आते हैं, इस बिजोलिया किसान यानी बिजोलिया किसानों की बातों को सुनने के लिए आते हैं। ये जो आता है बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, ये भी क्या करता है, इस किसानों के पक्ष में रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, किसानों के संबंध में जानकारी देता है। लेकिन क्या है, मेवाड़ महाराणा के कानों पे जूं तक नहीं रहेंगी। और मेवाड़ के महाराणा ने क्या कि नहीं किया, इस पे जरा भी इस बात पे ये नहीं किया कि किसानों की शोषण हो रहे, किसानों को क्या मिलने चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उनके जो अधिकार है उनको देना चाहिए। लेकिन साथियों इसी बीच गांधी जी क्या करते हैं, इस बात को लेकर के विजय सिंह पथिक से मिलते हैं, काम पे पुन्ना के अंदर बुलाते हैं। और किसको बुलाते हैं, पुन्ना के अंदर, वर्धा के अंदर बुलाते हैं किसको, वर्धा महाराष्ट्र के अंदर बुलाते हैं किसको, विजय सिंह पथिक और गांधी जी की मुलाकात होती है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। मैं आपको बताता हूँ, जो राजपूताना मध्य भारत सभा था, जो हमने पढ़ा था, आंदोलन कर रहे थे राजपूताना मध्य भारत, है ना। राजपूताना मध्य भारत के अंदर क्या हुआ था कि उनका एक अधिवेशन चल रहा था, चौथा अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1920 के अंदर, जिसका अध्यक्षता की थी गणेश नारायण सोमानी के द्वारा। और गणेश नारायण सोमानी जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे ना, उस
अध्यक्षता के अंदर याद रखना वहां पे विजय सिंह पथिक मेवाड़ के किसानों को लेकर के पहुंचे थे। गोकुल जी, वो जो नाम थे ना, मन्ना जी, नंदलाल जी पटेल, ये तमाम किसान लेकर के चले थे और किसानों की लेकर के क्या गए थे, वहां पे प्रदर्शनी लगाई थी। उस समय वहां पे पास में क्या हुआ था कि कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे गांधी जी की नजर किस पे पड़ती है, राजपूताना मध्य भारत सभा का जो अधिवेशन था उस पे पड़ती है। और वो क्या कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, उसको पता चलता है कि किसानों का मेवाड़ के अंदर क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। उसको लेकर के किससे मुलाकात करते हैं, विजय सिंह पथिक से गांधी जी मुलाकात करते हैं। और गांधी जी से मुलाकात होती है तो गांधी जी ये कहते हैं कि आप राजस्थान सेवा संघ चला रहे हो, 1920 के अंदर बना है, लेकिन याद रखना आपके द्वारा एक अखबार निकालना चाहिए। तो वर्धा से फिर गांधी जी के कहने पे एक अखबार निकाला था विजय सिंह पथिक ने। उस अखबार का क्या नाम था, याद रखना, राजस्थान केसरी था। केसरी सिंह बारठ जेल से बाहर आए थे तो नाम उसके आधार पर रख दिया था राजस्थान केसरी। और राजस्थान केसरी किसके कहने पे निकाला गया था, गांधी जी के कहने पे। और उसके अंदर ये अखबार की बातें छापने को शुरू कर दी थी विजय सिंह पथिक ने। अब याद रखना इतनी बातें तो हो गई, राजस्थान सेवा संघ के लोगों इनका पे काम कर रहे हैं। राजपूताना मध्य भारत ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया। राजपूताना मध्य भारत के लोगों के द्वारा क्या किया गया, इस आंदोलन का एक जांच दल के लिए एक समिति का गठन किया गया और लोगों के पास ये बातें पहुंचाई गई कि भाई इनकी जांच करके आओ। उधर गांधी जी भी क्या बिजोलिया के अंदर अपना एक जांच दल के रूप में जो अपने पर्सनल असिस्टेंट हुआ करते थे मोरारजी देसाई, उनको क्या करते हैं वहां पे भेजते हैं बिजोलिया के अंदर। उधर से आते हैं तो ये जो क्या कहते हैं कि मेवाड़ के जो महाराणा थे ना, उनको पता चला कि राजपूताना मध्य भारत सभा के द्वारा जो इसके जांच दल के जो लोग आए तो उसने कहा कि बाहर से कोई नहीं आना चाहिए, इसके आंदोलन की जांच हम स्वयं करेंगे। और क्या करते हैं, एक जांच पड़ताल के लिए पुण्य आयोग का गठन किया जाता है। उस आयोग के अंदर फिर 3 लोग आते हैं, एक तो नाम होता है तख्त सिंह नाम होता है, एक राज सिंह बेदला नाम होता है, और एक व्यक्ति का याद रखना है ना, एक व्यक्ति का नाम कौन सा होता है, रमाकांत मलवीय नाम होता है। ये सब लोग क्या करते हैं, इस मेवाड़ की, इस बिजोलिया किसान आंदोलन की क्या करते हैं, जांच करते हैं। लेकिन साथियों मेवाड़ सरकार नहीं मानती है, किसानों पे फिर शोषण किया जाता है। फिर इस आंदोलन का नेतृत्व किसको दिया जाता है, माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध माणिक्यलाल वर्मा को इस आंदोलन की क्या सौंप दी जाती है, जांच के लिए क्या अध्यक्ष बना दिया जाता है। माणिक्यलाल वर्मा इस अध्यक्षता करते हैं और कहते हैं अध्यक्षता करते हुए माणिक्यलाल वर्मा ने गीत गाया था। उस गीत का नाम क्या था, पंचछीड़ा गीत था। और विजय सिंह पथिक के द्वारा झंडा गीत गाया गया था। याद रखना बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा किस गीत का मंचन किया गया था या किस गीत को गाया गया था, तो पंचछीड़ा नामक गीत गाया गया था। विजय सिंह पथिक के द्वारा झंडा गीत गाया था। ये बात जब गीत गाने लग गए तो गीतों की गूंज कहां तक पहुंची, अंग्रेज सरकार तक पहुंची। और अंग्रेज सरकार का एक अधिकारी कब आता है, 1922 के अंदर क्या आता है, अंग्रेज सरकार का एक अधिकारी होता है, वो यहाँ पे मेवाड़ के अंदर आता है, उसका नाम था होलेंडे। होलेंड आकर के क्या करता है, यहाँ के जागीरदार और यहाँ के जनता के मध्य समझौता करवाता है। जो 84 प्रकार के कर लगाए थे ना, उनमें 35 प्रकार के कर माफ करवा देता है। लेकिन 35 प्रकार के कर माफ करवाने के बाद क्या होता है कि यहाँ के लोग मानते नहीं है ना, क्योंकि मेवाड़ सरकार इस बात को नहीं मानती है। किसानों का फिर शोषण शुरू होता है। लेकिन साथियों 1923 के आते 1922 हो गया, 1923 के आते क्या राजस्थान जो सेवा संघ जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था, इस आंदोलन किसान आंदोलन का नेतृत्व, उसमें क्या हो गई, विवाद उत्पन्न हो गए उनके सदस्यों में। विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा में बनती नहीं थी, रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक में नहीं बनती थी, यानी इनके सदस्यों में क्या हो गया था, मतभेद हो गया था। और 1923 के अंदर क्या हो गया था, मतभेद होने की वजह से क्या हुआ, यह आंदोलन चला नहीं। और दूसरा चरण कहां पे खत्म हो गया था, 1923 के अंदर खत्म हो गया था। और राजस्थान सेवा संघ के अंदर 1927 के अंदर क्या, 1923 के अंदर विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है 10 सितंबर 1923 के अंदर। मैं आपको जब आगे बेंगू किसान आंदोलन पढ़ाऊंगा उस दौरान आपको बताऊंगा विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार क्यों किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इस आंदोलन को यहीं पर खत्म हो जाता है। जबकि 27 के आते राजस्थान सेवा संघ क्या होता है, टूट जाता है और यह आंदोलन भी क्या हो जाता है यहीं पे। इस बात की घटना गांधी जी के पास तक पहुंचती है और गांधी जी क्या करते हैं, फिर अपने पर्सनल आदमी हुआ करते थे जमनालाल बजाज, जो गांधी जी का 5वां पुत्र के नाम से प्रसिद्ध थे, वो यहाँ राजस्थान के अंदर भेजते हैं। और गांधी जी 5वें पुत्र को यहाँ भेजते हैं, यानी जमनालाल बजाज को कहते हैं कि आप इस आंदोलन का क्या करो, नेतृत्व करो। तो इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए तीसरा चरण शुरू होता है 1927 से। और किसको भेजा, जमनालाल बजाज को भेजा। जमनालाल बजाज ने कहा कि देखो भाई मैं क्या करूं, ये आंदोलन का, इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे, अब कौन करेगा। यहाँ जमनालाल बजाज के कहने पे नेतृत्व करने वाला आते हैं हरिभाऊ उपाध्याय। कौन आ जाता है इस आंदोलन का नेतृत्व, हरिभाऊ उपाध्याय।
उपाध्याय क्या करते हैं, इस आंदोलन किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। इसके साथ साथ और भी राजस्थान सेवा संघ के जो लोग थे, रामनारायण चौधरी है, हरिभाऊ किंकर है, तमाम लोग मिलकर के क्या करते हैं, इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। साथियों बातें और बढ़ती है, किसान आंदोलन लगातार कर रहे हैं, काफी लंबा समय हो गया आंदोलन करते हुए। और कहते हैं कि 1941 के आते आते क्या हुआ, 1941 के अंदर आते आते दीवान, मेवाड़ के महाराणा थे, उनके दीवान हुआ करते थे टी राघवाचार्य, क्या नाम थे, टी राघवाचार्य, टी विजय राघवाचार्य ये नाम था, है ना। मेवाड़ के दीवान का क्या नाम था, टी, यानी मेवाड़ का प्रधानमंत्री कौन था, टी विजय राघवाचार्य। और टी विजय राघवाचार्य क्या करता है, उस समय वहां के जो नायाब थे ना, उस नायाब का नाम था मोहन सिंह मेहता। मोहन सिंह मेहता और टी राघवाचार्य, है ना, इनके मध्य, जनता के मध्य क्या हो जाता है, एक समझौता होता है। उस समझौते के अंदर क्या होता है, 84 प्रकार के जो कर लगाए गए थे उनको कम कर दिया जाता है, भू राजस्व को कम कर दिया जाता है, किसानों ने जो भूमि छोड़ी थी वो किसानों को भूमि सौंप दी जाती है, और ये आंदोलन कब हो जाता है, समाप्त 1941 के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन का आंदोलन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब याद रखना इस किसान आंदोलन के बारे में बड़ी शानदार बातें हैं कि राजस्थान का पहला संगठित बड़ा किसान आंदोलन कौन सा था, बिजोलिया किसान आंदोलन था। याद रखना, और भी बातें आपको याद रखनी है, विश्व का ये सबसे बड़ा आंदोलन है। अब ऐसात्मक तरीके से सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा चला था, बिजोलिया किसान आंदोलन चला था। अब एक बड़ी बात है, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास है, उपन्यास का नाम है रंगभूमि। क्या नाम उपन्यास का, रंगभूमि। किसका है भाई, मुंशी प्रेमचंद का। ये रंगभूमि उपन्यास है ना, ये किस पे आधारित है, बिजोलिया किसान आंदोलन पे आधारित है। इतनी सी बातें आप क्या रख लेना, याद रख लेना, ये आपका क्या हो गया, बिजोलिया किसान आंदोलन पूरा हो गया, है ना। अपनी बात यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट किसान आंदोलन में अगली वाली क्लास में मिलते हैं। तो आज की बातों को यही खत्म करते हैं। तो आज जय हिंद, जय जय राजस्थान, जय भारत।